इस्कॉन मुंबई बनाम इस्कॉन बैंगलोर विवाद की, जो कि पिछले 24 साल से कोर्ट की चौखट पर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर फैसला सुनाया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये विवाद है क्या? क्यों दो धार्मिक संस्थाएं जो कि एक ही भगवान कृष्ण की भक्ति का दावा करती हैं, आपस में भिड़ी हुई हैं? इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1966 से, जब स्वामी प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सनेशन यानी कि इस्कॉन की नींव रखी थी। उनका यह मकसद था कि दुनिया भर में भगवान कृष्ण की भक्ति फैलाई जाए। लेकिन साल 1977 में प्रभुपाद के निधन के बाद इस्कॉन में बिखराव शुरू हुआ। इस्कॉन बैंगलोर और इस्कॉन मुंबई दोनों ही अलग अलग रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं। बैंगलोर कर्नाटक सोसाइटीज एक्ट के तहत 1978 में रजिस्टर्ड और मुंबई 1860 के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत है। फिर भी मुंबई का दावा यह है कि बैंगलोर उसकी ब्रांच है, जबकि बैंगलोर यह कहता है कि हम स्वतंत्र हैं। मौजूदा विवाद का केंद्र है बैंगलोर का मशहूर हरे कृष्णा हिल टेम्पल, जो कि 6 एकड़ जमीन पर बना है और इस जमीन को बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 1988 में इस्कॉन बैंगलोर को दिया था और भक्तों के दान से वहां पर भव्य मंदिर और सांस्कृतिक परिसर बना। लेकिन इस्कॉन मुंबई का कहना है कि यह मंदिर और सारी संपत्ति उसकी है, क्योंकि बैंगलोर उसकी शाखा है। दूसरी तरफ इस्कॉन बैंगलोर का कहना है कि वो एक स्वतंत्र संस्था है, जिसने अपनी मेहनत और दान से ये सब कुछ बनाया है। साल 2001 में बैंगलोर ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया, जिसमें मांग की गई कि उसकी संपत्ति और स्वायत्तता को मान्यता दी जाए और मुंबई को उसके काम में दखल देने से रोक दिया जाए। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें यह कहा गया था कि बेंगलुरु के हरे कृष्ण मंदिर की संपत्ति पर हक इस्कॉन मुंबई का बनता है। सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद अब हरे कृष्ण मंदिर पर इस्कॉन बेंगलुरु का नियंत्रण होगा, यानी अब यह विवाद एक हद तक सुलझ चुका है। बेंगलुरु एक सेपरेट रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं है, हमारा ब्रांच है। ये करके अंदर आने का कोशिश किया। उस टाइम से हमने कोर्ट में जाके स्टे लिया, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। 25 इयर्स सुप्रीम सब हमारी तरफ ही था। अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दिया है। ये डिसीजन में कहा है कि बेंगलुरु का रजिस्टर्ड सोसाइटी है, एक इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड सोसाइटी है और उसका प्रॉपर्टी सब वो सोसाइटी का प्रॉपर्टी है, इसको कुछ लेना देना नहीं इस्कॉन बॉम्बे को।